शुरुआत की संख्याओं के योग के साथ मेल खाता है। संख्याओं का यह योग 68 है और उनमें शामिल अक्षरों के संख्यात्मक डेटा के आधार पर शब्दों के अर्थ का विश्लेषण करने की यहूदी पद्धति के आधार पर संख्या 68 का एक अर्थ बिग बैंग है। और अंक ज्योतिष संवेदनाओं के सोने पर सुहागा यह है कि यदि इन 3 संख्याओं को एक के ऊपर एक रखा जाए तो रहस्यमय 666 उभर कर सामने आता है, जिसे हर कोई बाइबल की भविष्यवाणियों से जानवर की भयानक संख्या के रूप में जानता है। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? हमें बाइबल में भी अंक ज्योतिष के संकेत क्यों मिलते हैं और संख्याओं के जादू का वास्तविक आधार क्या है? आइए जानें। नमस्कार दोस्तों, उसके आसपास की घटनाएं जितनी अधिक परेशान करती हैं, उतना ही व्यक्ति साधारण में रहस्यमय की तलाश करने के लिए इच्छुक होता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे संयोग देखने को मिलते हैं जहां उन्हें भविष्य सूचक स्तर का न बताना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि विश्व युद्धों की तारीखों में संख्याओं का योग बिल्कुल वैसा ही है। अधिकांश लोगों के लिए अंक ज्योतिष कुंडली संकेत और अंधविश्वास के समान है। हम इस सब पर विश्वास नहीं करते हैं और इसे अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन केवल संख्याओं के साथ हम वास्तव में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिलचस्प पैटर्न देख सकते हैं। वीडियो के अगले 10 मिनट अजीब लग सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप निष्पक्ष रूप से भयावह संख्या सिद्धांत के फायदे और नुकसान का आकलन कर पाएंगे। इस बीच परंपरा के अनुसार चलो इतिहास से शुरू करते हैं। अंक ज्योतिष का इतिहास। अंक ज्योतिष अंकों का गूढ़ विज्ञान है। इसे संख्याओं का जादू कहा जाता है, हालांकि यह ज्योतिष और अन्य प्राचीन विज्ञानों के करीब है। ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से या विज्ञान के दृष्टिकोण से इसमें कुछ भी पवित्र या रचनात्मक नहीं है। लेकिन वीडियो के संदर्भ में अंक ज्योतिष की उत्पत्ति को जानना हमारे लिए मौलिक रूप से आवश्यक है। इसकी उत्पत्ति कई हजार साल पहले प्राचीन मिस्र में हुई थी। यह मिस्रवासी ही थे जिन्होंने एक संख्यात्मक प्रणाली बनाई जिससे किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों की एक निश्चित संख्या के साथ तुलना करना संभव हो गया। कुछ संख्याओं का मिस्रवासियों के लिए विशेष अर्थ था। उदाहरण के लिए संख्या 2। ब्रह्मांड में द्वैत की प्रकृति के बारे में मिस्रवासियों की गहरी समझ उनके कई ग्रंथों और कला रूपों में परिलक्षित होती है। 2 सिरों वाली आकृति के रूप में हॉरस और सेट की छवि द्वंद्व के सिद्धांत को पूरी तरह से दर्शाती है। सेट हॉरस का स्वाभाविक विपरीत है। रा और ओसिरिस 2 देवता हैं जो जीवन और मृत्यु के चक्र को अपनाते हैं, और दोहरा दफनाना प्राचीन मिस्र में द्वंद्व का एक और प्रतिनिधित्व है। संख्या प्रतीकवाद की मिस्र की अवधारणा को बाद में प्राचीन यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जिन्होंने वर्ग के सामंजस्य के आधार पर इस प्रणाली में एक गणितीय पहलू पेश किया। पाइथागोरस ने संख्या को किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने अंक शास्त्र को छिपी हुई प्रतिभाओं, अतीत और भविष्य की कुंजी माना। यह एक व्यावहारिक अनुशासन है जो व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में विकसित करता है। पाइथागोरस और उनके अनुयायियों ने सभी संख्याओं को एकल अंकों में घटा दिया 1 से 9 तक, क्योंकि बाकी सभी संख्याएं उन्हीं से प्राप्त की गई हैं। यह मानव व्यक्तित्व के चरित्र की व्याख्या के क्षेत्र में है कि अंकशास्त्र के विचार पाइथागोरस के विचारों के साथ विलीन हो जाते हैं। पाइथागोरस की शिक्षाओं ने यूरोप में आध्यात्मिक गुप्त समाजों के गठन को प्रभावित किया, जैसे कि रोसिक्रूसियन, फ्रीमेसन और एंथ्रोपोसोफिस्ट। अंकशास्त्र को कबाला की शिक्षाओं में विशेष महत्व प्राप्त हुआ पुराने नियम की एक रहस्यमय व्याख्या जो संख्याओं के प्रतीकवाद पर आधारित है। कबालिस्टों ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए जादुई वर्गों में संख्याओं का उपयोग करके पाइथागोरस अवधारणा का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र ग्रंथों में नए ज्ञान की खोज की, शब्दों और अक्षरों को संख्याओं में बदल दिया। न्यूनीकरण आधुनिक अंक ज्योतिष के आधार के रूप में कार्य करता है। अफवाह यह है कि लेखक लियो टॉल्स्टॉय भी अंकशास्त्र के समर्थक थे। 28 अगस्त 1828 को जन्मे टॉल्स्टॉय 28 नंबर की रहस्यमय शक्ति में विश्वास करते थे। यह 28 अक्टूबर को था। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने यासनाया पोलियाना में अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों में इस संख्या को बहुत महत्व दिया।
उपन्यास पुनरुत्थान के नायक प्रिंस नेखिलुदोव अप्रैल के 28वें दिन एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म का अनुभव करते हैं। महाकाव्य युद्ध और शांति में नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान और पतन का वर्णन करते समय अंकशास्त्र के तत्व भी मौजूद हैं। पियरे बेजुखोव, जो नेपोलियन को मारने की तैयारी कर रहा था, जानवर की संख्या 666 को शैतान के साथ जोड़ता है और हिब्रू कैबलिज्म का उपयोग करके एलेम्पेरियर नेपोलियन अभिव्यक्ति के फ्रांसीसी अक्षरों को संख्याओं में कम कर देता है। लियो टॉल्स्टॉय एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे और यद्यपि ईसाई धर्म पर उनके विचार शास्त्रीय विचारों से भिन्न थे, फिर भी उन्होंने बाइबल को बहुत आदर के साथ माना। यह झात नहीं है कि उन्हें इसमें संख्यात्मक भविष्यवाणियां करने के लिए एक मंच मिला या नहीं, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि कुछ आधुनिक बाइबल विद्वान ऐसा कर रहे हैं और यहाँ बताया गया है कि इससे क्या हो सकता है। बाइबल में संख्याएं। बाइबल दुनिया में सबसे अधिक प्रकाशित पुस्तक है। इसकी दैनिक प्रसार संख्या औसतन 32,876 प्रतियां है। ईसाइयों के लिए यह केवल परंपराओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ईश्वर का पवित्र वचन है जो चयनित लेखकों के माध्यम से प्रसारित होता है। बाइबल जादू और जादू टोना को परमेश्वर के लिए घृणित चीज कहती है। इसलिए ईसाई धर्म के लिए अंक ज्योतिष कुछ अंधकारमय और वर्जित है। हालांकि बाइबल में हमें कई संख्याएं मिलती हैं जो स्पष्ट रूप से दूसरों से अलग हैं। 3, 4, 7, 10, 12, 40। बाइबल में अन्य संख्याओं की तुलना में इन संख्याओं का अधिक बार उल्लेख किया गया है और यह एक संयोग होने की संभावना नहीं है। उनमें से कुछ का विशेष अर्थ है। उदाहरण के लिए संख्या 7 को भगवान की पसंदीदा संख्या माना जाता है, इसीलिए अक्सर बाइबल में इसका उल्लेख किया गया है और इसका अर्थ दिव्य परिपूर्णता है। इसके अलावा प्राचीन पाठ के शोधकर्ता ध्यान देते हैं कि पुराने नियम के प्रकरण में अक्सर वही आकृति नए नियम में हम जो पढ़ते हैं उसका एक प्रकार का प्रोटोटाइप है। उदाहरण के लिए मूसा और यीशु दोनों 40 दिन और 40 रात तक जंगल में रहे, न कुछ खाया और न कुछ पिया। पैगंबर योना 3 दिन तक व्हेल के पेट में रहे और फिर उन्हें वहां से बाहर निकाला गया और तीसरे दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए और कब्र से बाहर आ गए। बाइबल के पाठ में ही इन रिश्तों पर जोर दिया गया है। यहाँ कोई मानवीय अटकलें नहीं हैं। लेकिन कुछ व्याख्याकार इन संख्याओं के साथ इतने घनिष्ठ संख्यात्मक संबंध बनाते हैं कि एक ओर ऐसी व्याख्याएं रहस्यमय लग सकती हैं, लेकिन दूसरी ओर आप आपत्ति नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से संयुक्त है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय उदाहरण युवा लेखक गैब्रियल अंसले के विचार हो सकते हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी पुस्तक ईसा मसीह की मृत्यु के ठीक 2000 साल बाद ग्रह पृथ्वी पर वापसी के लिए निस्संदेह बाइबल साक्ष्य में रेखांकित किया है। और दूसरे काम में 2028 का अंत, शुरुआत से अंत की घोषणा। गैब्रियल के अनुसार हर दिन भगवान ने पृथ्वी की रचना की और विश्व इतिहास की आने वाली सहस्राब्दी की भविष्यवाणी की। अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए वह बाइबल की संख्याओं पर आधारित कई तर्क देता है। बहुत संक्षेप में हमारे पास निम्नलिखित है। सृष्टि के पहले दिन ईश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग कर दिया और यह मानो अदन के बगीचे में आदम और हव्वा के पतन की भविष्यवाणी थी। दूसरे दिन भगवान ने दूसरी सहस्राब्दी में पृथ्वी पर आई बाढ़ के प्रोटोटाइप के रूप में पानी के बीच में आकाश बनाया। तीसरे दिन तीसरी सहस्राब्दी की सबसे आश्चर्यजनक घटना की भविष्यवाणी की गई थी, अर्थात मिस्र की गुलामी से इसराइलियों की रिहाई, जो सबसे बड़े चमत्कारों के साथ थी। जिस प्रकार परमेश्वर ने नियत स्थान में जल एकत्र किया और सूखी भूमि प्रकट हुई, उसी प्रकार मूसा ने इसराइलियों के मार्ग के लिए लाल सागर के जल को विभाजित किया। चौथे दिन भगवान ने दिन को रात से अलग करने के लिए स्वर्ग में रोशनी बनाई। 2 महान प्रकाशकों का निर्माण किया गया, एक बड़ा प्रकाशमान सूर्य और एक छोटा प्रकाशमान चंद्रमा। और ये यीशु और जॉन द बैप्टिस्ट की छवियां प्रतीत होती हैं, जिनका जन्म चौथी सहस्राब्दी पर पड़ता है। 5वें दिन 5वीं सहस्राब्दी की सबसे हड़ताली घटना की भविष्यवाणी की गई थी, अर्थात पवित्र आत्मा का अवतरण। छठा दिन पृथ्वी पर मनुष्य का एक प्रकार का प्रभुत्व है, जिसमें मसीह विरोधी का प्रकटन भी शामिल है। और जैसे 7वें दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि को पूरा किया और अपने सभी कार्यों से विश्राम किया, वैसे ही 7वीं सहस्राब्दी में संसार पाप से विश्राम करेगा, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता आ रहा है।
दिलचस्प समानता है ना? यदि आपने उपर्युक्त पुस्तकों के लेखक के अंकशास्त्रीय शोध की बारीकियां सुनी तो आप और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके दिमाग को पूरी तरह से थका न देने के लिए हम गैब्रियल के केवल कुछ सनसनीखेज बयानों का ही जिक्र करेंगे।